हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट का एक टॉपिक जिसमें हमको ये 4 सर्किट देखना है। इन चारों सर्किट के लिए हम है ना पहले रिजल्टेंट वोल्टेज भी देखेंगे और इनके जो फेज डिफरेंस है वो भी देखेंगे और है ना इनका इम्पीडेंस भी देखेंगे। तो अपन हर सर्किट के लिए देख लेते हैं। तो पहले आता है हमारा आरएल सर्किट। तो जो यहाँ पे हमारा आर है ये है हमारा रेजिस्टेंस और ये जो एल है ये है हमारा इंडक्टेंस। तो पहले हम आरएल सर्किट में पहले सीरीज़ में हम कनेक्ट कर लेते हैं किसको, हमारे रेजिस्टेंस को। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और हमारे इम्पीडेंस को, इंडक्शन को। और इसमें हमने लगा दिया एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। ये हो गया हमारा आर, ये हो गया हमारा एल। ये जैसा अपन इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसके लिए वोल्टेज रेजिस्टेंस के लिए हमारा वोल्टेज हो जाएगा वी आर और जो हमारा इंडक्टेंस है उसके लिए हमारा वोल्टेज हो जाएगा वी एल। फिर हमने अब सर्किट में करा कंसीडर रेजिस्टेंस आर। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, ये हो रहा हमारा इंडक्टर। फिर आर कनेक्टिंग इन अ सीरीज़, इनको हमने एक सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। फिर अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या रहता है, अब वो होता है हमारा V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी। ये होगा हमारा अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज जब हमारा क्या हो, इंडक्टर प्रेजेंट हो, तब हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू होती है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब नाउ इफ़ आई आर इज़ द पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस देन, फिर यहाँ पे हमने लगा दिया ओम्स लॉ। तो आई आर इज़ पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर। अब इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया और इसके बाद अक्रॉस ये हो गया। फिर हमने किसके लिए देखेंगे वोल्टेज, रेजिस्टेंस के लिए, तो V इक्वल्स टू आई आर। फिर अक्रॉस इंडक्टेंस, तो एक बार इंडक्टेंस के लिए खुद देखेंगे तो वी एल इक्वल्स टू आई एक्स एल। ये इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ इफ़ V इज़ रिजल्टेंट वोल्टेज, अब अपन एक बार रिजल्टेंट वोल्टेज देख लेते हैं। तो रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए पहले अपन इसका फेज डिफरेंस का डायग्राम बनाएंगे। तो अपन इसको डायरेक्शन कैसे देंगे, तो जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है वो हमेशा कैसा आएगा, जो हमारा करंट है, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट रहेगा उसी डायरेक्शन में हमारा रेजिस्टेंस का वोल्टेज रहेगा और उसी के 90 डिग्री पे हमारा क्या होगा, इंडक्टर होगा। तो इस 90 डिग्री का इंडक्टर हो गया। तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी π/2। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाए कि फेज डिफरेंस बिटवीन आरएल सर्किट, तो उसके लिए आज हो जाएगा हमारा π/2। फिर इसके बाद हमने अब क्या देखा, इन दोनों को हमने कनेक्ट करा। इससे हमने ये हमारे यहाँ तक आया वी आर, यहाँ से हमने इसको यहाँ तक कनेक्ट कर दिया। तो अगर ये हमारा वी एल था तो ये भी हमारा वी एल ही होगा। ये है हमारा रिजल्टेंट और इससे जो बनने वाला थीटा है यही है हमारा फेज डिफरेंस। तो ये है हमारा ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल, ये जो है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो है यहाँ पे ये राइट एंगल बना रहा है। तो इस राइट एंगल के लिए अपन यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारी हाइपोटेनियस क्या है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया O, इसको हमने नाम दिया A, इसको हमने नाम दिया B। ये है हमारा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो OA, ये हमारी हाइपोटेनियस OA, फिर OB है हमारी परपेंडिकुलर और उसके बाद AB, ये हमारी OB है परपेंडिकुलर और ये AB। उसके बाद परपेंडिकुलर AB और बेस है हमारा OB। इसके बाद हमने OA की वैल्यू अभी अपन ने देखी। जो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज है वो कैसा होगा, V। सबका सम करने के बाद या माइनस करने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट बचता है वो V बचेगा। तो ये V का स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर। ये वी आर कैसे आया, इस साइड जो कंपोनेंट था ये हमारा वी आर था, ऊपर साइड जो हमारा कंपोनेंट था वो था हमारा एक्स एल का स्क्वायर। तो यही वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमने क्या करा, इन दोनों साइड से ये वाला आई, यहाँ से ये वाला आई, यहाँ से ये वाला आई हम कॉमन निकाल लेंगे। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू आई स्क्वायर और अंदर बचेगा आर स्क्वायर
एक्सएल का स्क्वायर। अब हमने क्या करा, जो ये आई स्क्वायर आया था इसको हम ले गए वी स्क्वायर के अपॉन में, तो ये हो गया हमारा v अपॉन आई और इसका स्क्वायर हमने इधर रूट में ले गए। इसके बाद ये जो हमारा v अपॉन आई था ये हमारा बन गया इम्पिडेंस। तो यहाँ तक जो था ये v की वैल्यू जो हमारी आई, यहाँ से अपन v की वैल्यू देखें तो v इक्वल्स टू आई, जो जब रूट इधर जाएगा तो ये आई स्क्वायर था, ये आई बन के बाहर आ जाएगा और रूट में बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज। उसके बाद जब हमने v अपॉन आई बना, इसको हमने कर दिया सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे आएगा रूट भी, तो ये हो गया हमारा इम्पीडेंस। अब अपन को अगर इसका फेस डिफरेंस देखना है तो अपन क्या करेंगे, इसमें टेन थीटा कर देंगे, इसी ट्रायंगल में टेन थीटा लगाएंगे। तो इस ट्रायंगल में अपन टेन थीटा देख लेते हैं। तो जो हमारा टेन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कौन है, ये हमारी हाइपोटेनियस, ये हमारी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है वी एल यानी एक्स एल, और जो बेस है वो है हमारा वी आर। तो ये है, ये हो गया हमारा फेस डिफरेंस। उसके बाद जो हमसे बस इसके और जो हमसे पूछा जाता है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वो हमारे आरएलसी सर्किट के लिए होती है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है कौन सा सर्किट, आरएल सर्किट। उसके बाद अब हमारा सेकंड स्टार्ट होता है आरसी सर्किट, दोनों सेम ही है। अब वहाँ पे हमने एक बार इंडक्टर कनेक्ट किया था सीरीज़ में, इस बार हम कैपेसिटेंस कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में, सब सेम रहेगा। अपन इसको भी देख लेते हैं डिटेल में। तो हमने एक सर्किट लिया, इस सर्किट को हमने अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से जोड़ दिया और सीरीज़ में हमने लगाया एक रेजिस्टेंस और लगाया एक कैपेसिटेंस। इसके लिए वोल्टेज हो गया हमारा वी आर, और इसके लिए हमारा वोल्टेज और कैपेसिटेंस के लिए हमारा वोल्टेज हो जाएगा वी सी। अब हमने लिखा है कंसीडर इंडक्टर एल। तो ये जो हमारा कंडक्टर है इसको हमने कंसीडर कर लिया एल। उसके बाद कैपेसिटर सी। तो ये हो गया, इसमें कुछ एक गलती है, यहाँ पे इंडक्टर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस आर। तो हमारा आ गया कंसीडर रेजिस्टेंस आर एंड कैपेसिटर सी आर कनेक्टेड इन अ सीरीज़। तो हमने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को एक सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस और यहाँ पे है हमारा कैपेसिटर, इनको हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज़ में। फिर लिखा है अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो जब हमारा कैपेसिटर प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो जाएगा V इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा। तो क्या है, ये है हमारा V इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। अब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर हमारा वोल्टेज होगा वी आर इक्वल्स टू आई आर। फिर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो कैपेसिटर क्या होगा आई एक्स सी। उसके बाद अब अपन बनाते हैं एक डायग्राम जिससे अपन ट्रायंगल लेंगे। उसके लिए अब अपन ने क्या करा, इसके पहले वाले में ही अपन ने देखा था आरएल सर्किट में कि जो हमारा रेजिस्टेंस का वोल्टेज रहता है वो किसकी डायरेक्शन में रहता है, हमारे करंट की डायरेक्शन में रहता है। तो ये हमारा करंट आई और इसी डायरेक्शन में होगा हमारा वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस। फिर उसके बाद अपन देखेंगे, इसके बाद जैसे पहले अपन ने किया था कि वो कितने से दूरी पे था, 90 डिग्री के ऊपर था। मतलब जो हमारा ग्राफ था वो कैसा था, ऐसा ही यहाँ पे अपना हो रहा था वी एल, यहाँ पे हो रहा था अपना वी आर। अब वी आर यहीं पे ये, पर जो हमारा वी एल तो ऊपर था और वी सी क्या होगा नीचे, ये वी सी आया हमारा नीचे। तो जो हमारा बनने वाला ट्रायंगल रहेगा वो कैसा बनेगा, वो नीचे बनेगा। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब जो हम लेंगे वो हमारा नेगेटिव साइड में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये याद रखना कि जो ये वाला हमारा डायग्राम बना है फेस डिफरेंस का, जो हमारा डायग्राम है वो कौन सी क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर अपन ने देखा यहाँ पे ये इसको, ये जा रहा है अपना रिजल्टेंट वोल्टेज, इसको अपन ने कनेक्ट करा ऐसे डैश डैश। तो ये हमारा वीसी था, तो ये भी हमारा वीसी होगा, ये हमारा वीआर है ही सही। फिर जो हमारा फेस डिफरेंस होगा वो यहाँ से होगा, तो ये हमारा फेस डिफरेंस है थीटा।
इसके बाद अब अपन एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो पहले अपन रिजल्टेंट वोल्टेज करके यहाँ पे जो V की वैल्यू निकालेंगे हम, ये अपनी रिजल्टेंट वोल्टेज, ये अपना इम्पीडेंस, और उसके बाद हम टेन थीटा लगाएंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा फेज डिफरेंस। तो अब अपन ने ट्रेंगल लिया OAB, ये OAB, ये ट्रेंगल के बाद हमने इस ट्रेंगल में, ये भी फिर राइट एंगल ट्रेंगल है, यहाँ पे इसका 90 डिग्री बन रहा है। तो अब इसकी हाइपोटेनस क्या होगी, अब अपन इसको रोटेट करके देखेंगे। तो ये अपना बन रहा है बेस, कौन सा बेस बन रहा है, ये अपनी बेस है, ये अपनी हाइपोटेनियस है, और ये जो है अपनी अब परपेंडिकुलर बन गई है। तो हाइपोटेनियस है हमारी OA, तो OA का स्क्वायर, फिर उसके बाद OB हमारी क्या है, OB हो गई हमारा बेस, और ये VC हो गया हमारा परपेंडिकुलर। उसके बाद यहाँ से हमने OA जो है वो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज V, और फिर यहाँ पे हमने VR, और उसके बाद हमने सेम जैसे ऊपर करा था I कॉमन निकाल के I को उसके अपॉन में ले गए, फिर V अपॉन I बन गया हमारा इम्पीडेंस, और इसका इम्पीडेंस का स्क्वायर हम उधर ले गए, तो ये हो गया पूरा रूट में। तो यहाँ से आ गया हमारे 2 पॉइंट रिजल्टेंट वोल्टेज और हमारा इम्पीडेंस। इसके बाद आता है अपना फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में हम लगाएंगे टेन थीटा, जिससे आ जाएगा हमारा फेज डिफरेंस। और अपन यहाँ से देखें तो इफ़ फाई इज़ अ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, द इक्वेशन ऑफ करंट इज़, अगर हमारा जो हमारा फेज डिफरेंस है वो फाई है, तो जो हमारा रिजल्टेंट करंट के लिए हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्यों बोला है, क्योंकि अब जो फेज डिफरेंस है वो फाई से ऊपर हो गया है, इसलिए हो गया प्लस फाई। ये हो गया हमारा RC सर्किट। इसके बाद आता है अपना LC सर्किट। LC सर्किट भी पूरा सेम होगा, बस इसमें जो है अब हम रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे। तो जो हमारा कंपोनेंट ट्रायंगल में जो कंपोनेंट I के साथ आ रहा था, अब वो I के साथ नहीं आएगा, वो आएगा एक यहाँ आएगा और एक इसके नीचे आएगा। तो अब अपन अगर इसमें ध्यान से देखें तो जो अपने अब ग्राफ थे, ये वाला कंपोनेंट तो अब अपना बन नहीं रहा। तो अपना है ना जो फेज डिफरेंस का जो डायग्राम था वो ऐसा बन रहा है, यहाँ पे अपना हो रहा है VL, यहाँ पे हो रहा है अपना VC। तो अब अपन यहाँ पे PGT लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो इनकी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, तो वो कैसे में चले जाएगा, नेगेटिव में। तो VL माइनस VC। तो वही अपन देखेंगे कि पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर और पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस, तो उनको अपन लिखेंगे XL, और वो यहाँ से अपन ने लिख लिया IXL, और यहाँ से अपन ने लिख लिया IXC। अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस करेंगे रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए। तो यहाँ से फिर अपना जो है वो I कॉमन निकलेगा, तो इस I को अपन ले जाएंगे ये डिवाइड में, तो डिवाइड में से ये बन जाएगा इम्पीडेंस। तो अपना 1 पॉइंट हो गया रिजल्टेंट वोल्टेज, 1 पॉइंट हो गया अपना इम्पीडेंस। और उसके बाद जो हमने बाद में लिखा फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस अपन डायरेक्ट लिख देंगे, तो π/2। फिर इसके बाद आता है अपना सबसे इम्पॉर्टेंट सर्किट जो होता है हमारा RL सर्किट, जो मैक्सिममली एग्ज़ाम में पूछा जाता है 5 नंबर के लिए। तो उसके बाद अपन देख लेते हैं अब क्या है, इसमें RLC सर्किट बोला है। तो इससे अपन क्या समझ रहे हैं कि अपन को एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस भी लगाना है, इंडक्टर भी लगाना है, कैपेसिटेंस भी लगाना है। अब तीनों को अपन अगर एक ही सीरीज़ में साथ में लगा दे, तो अपन ये साइड में देखते हैं, यहाँ पे अपन ने लगा दिया ये अपना रेजिस्टेंस, उसके बाद अपन ने लगाया यहाँ पे अपना इंडक्टर, और उसके बाद हमने लगा दिया कैपेसिटर, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया हमारी सीरीज़ में, और यहाँ पे हमने दिया एक करंट सोर्स। तो ये हमारा R, ये हमारा L, ये अपना C। फिर उसके बाद अपन ने फिर सब ऊपर जैसे अपन ने करा था पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर्स, ये पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, ये अपन ने क्या क्या कंसीडर करा है पहले अपन ने वो लिख लिया। फिर उसके बाद पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस VR इक्वल्स टू IR, फिर पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर VL इक्वल टू IXL, फिर पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर हो गया, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर हो गया हमारा IXL, और पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर हमारा हो गया IXC। फिर अपन ने फेज डिफरेंस का डायग्राम बनाया। तो अब अपन ने क्या, पहले एक बार RL देखा था, एक बार RC देखा। तो अपना जो RC होता है वो कैसा रहता है, करंट की डायरेक्शन में। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा VR रेजिस्टेंस के लिए। ये क्या है, ये हमारा है VL। फिर ये जो नीचे जा रहा है वो क्या हो रहा है, हमारा VC। अभी अपन ने देखा था VL VC हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते। अब अपन क्या करते हैं, इस नीचे वाले को ऊपर ले गए थे, तो फिर क्या बना, एक नई
उसके बाद जो हम इसको 3 स्टेप में भी इस डायग्राम को बना सकते हैं। तो अब जो हमने इसको ऊपर ले गए तो ये कैसा हो गया, VL माइनस VC, यहाँ पे आ गया अपना VR। अब यहाँ से अपनी जा रहा है एक रिजल्टेंट वोल्टेज V, इसको अपन ने ज्वाइन कर दिया। अब जो है ये हमारा जो ट्रायंगल बन के आया ये, यहाँ पे हम लगाएंगे PGT, जैसे अपन ने देखा था फर्स्ट वाले के लिए। तो हमने PGT लगा के इसको सॉल्व किया तो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ से निकल के आएगा जब हम इस V की वैल्यू में V का स्क्वायर उधर रूट में ले जाएंगे। तो यहाँ से आ गया हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज। फिर या इसी के बाद अपन I को इसके अपॉन में लेके आ गए, उसको अपन ने इम्पीडेंस बोल दिया, तो यहाँ से आई हमारी इम्पीडेंस की वैल्यू। फिर tan थीटा लगाया तो हमने यहाँ से आ गया हमारा फेज़ डिफरेंस। और फेज़ डिफरेंस के बाद हमने कुछ स्पेशल केसेस ले लिए। तो स्पेशल केसेस के लिए एक बार हमने जो लिया XL को ज़्यादा रख लिया। तो जो यहाँ पे अगर अपन ने XL को ज़्यादा रखा है तो जो हमारा XC है वो तो पॉजिटिव हो गया। फिर उसके बाद अपन ने एक बार XC को ज़्यादा रख दिया, तो XC अगर ज़्यादा है तो हमारा कैसा आ गया, ये फाई अपना नेगेटिव आ गया। और उसके बाद अगर दोनों इक्वल्स ही हैं तो अपना 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद सिर्फ एक RLC सर्किट के लिए अपनी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है। तो क्या होगा, XL इक्वल टू XC। XL क्या होता है, ओमेगा L इक्वल्स टू, और ओमेगा जो C होता है वो होता है 1/ओमेगा C। फिर अपन ने इसका क्या करा, जो ओमेगा C है इसको अपन ने लिख दिया LC। यहाँ पे जैसे अपन देख रहे हैं इसको अपन ने लिख दिया LC। और जो अपनी फाइनल ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है 2πf। तो अपन ने 2πf का स्क्वायर करा, f स्क्वायर को इधर ही रखा और इसके पूरी जो बची हुई डिजिट थी उसको अपन ले गए राइट साइड के अपॉन में। और अगर अपन को फिर यहाँ से अगर पर्टिकुलर सिर्फ f की वैल्यू निकालना है तो अपन उसको रूट में ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2π बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा LC। तो ये हो गई अपनी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ऐसे ही अगर अपन से पूछा जाए पावर फैक्टर तो हम क्या करेंगे, उस ट्रायंगल में cos थीटा लगा देंगे जिससे आ जाएगा हमारा पावर फैक्टर। तो ये अपन ने चारों सर्किट यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।